हे गाइस, माई सेल्फ विनीत खत्री। और गाइस, मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्टोरी है उन दिनों की, 2011 की स्टोरी है जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। एंड आई केम टू सिटी नोन एज कोटा। कोटा राजस्थान, जो लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए, जे नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही ड्रीम डेस्टिनेशन है, हब है। तो गाइज, आई केम हेयर बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड फॉर टीचिंग। लाइक मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया था एज अ फैकल्टी। तो आई वॉज अ बैचलर एट दैट टाइम एंड आई केम विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया था। और पेरेंट्स के साथ आया था तो लाइक आई वॉज सर्चिंग फॉर द फ्लैट, कि भाई कोई फ्लैट मिल जाए, क्योंकि हॉस्टल्स में मैं नहीं रहना चाह रहा था। बिकॉज लाइक अब मैं स्टूडेंट नहीं था, आई वॉज अ फैकल्टी। तो मैं एक फ्लैट मुझे चाहिए था। तो बैचलर्स को फ्लैट मिलने में आप सभी जानते हैं दिक्कत होती है, कई तरह की दिक्कतें होती हैं। तो किस तरह की दिक्कत होती है आप जानते हैं, वो सोचते पता नहीं बैचलर्स क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वी ट्राइड मैनी फ्लैट्स, लेकिन नहीं मिल पाया। फाइनली एक अपार्टमेंट था, उस अपार्टमेंट में पापा मम्मी और मैं गए और वहाँ पे उन्होंने एक फ़्लैट को दिखाया। एंड हमें फ़्लैट अच्छा लगा। और हमने जब उनसे पूछा कि फ़्लैट मिल सकता है ये वो, तो उन्होंने बहुत ईजिली, खुशी खुशी हमें फ़्लैट दिलवा दिया। मतलब मुझे फ़्लैट मिल गया। एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। ही वॉज सेइंग कि कोई दिक्कत नहीं है जी, बैचलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो पापा मम्मी चले गए, है ना। और मैंने उस फ्लैट में रहना शुरू कर दिया, ठीक है। अब शुरुआत में एवरीथिंग वाज फाइन। दिन में मैं क्लासेस लेता था, रात को ही नॉर्मली आता था, रात को और सुबह टाइम ही वही रहता था। सारा दिन मैं कोचिंग में होता था, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना और ये वो, काफ़ी पैशनेट दिन थे। तो नॉर्मली शुरुआत के मान लीजिए 5-7 दिन, 10 दिन एवरीथिंग वाज फाइन, ठीक है। तो लेकिन एक दिन रात आई, और उस रात को क्या हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। व्हाट हैपेंड, रात को सडनली आई वाज लाइक स्लीपिंग। व्हेन आई वाज स्लीपिंग, तो सडनली लाइक व्हाट आई फेल्ट लाइक अ ड्रीम, कि एक ड्रीम है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि आई वाज स्लीपिंग लाइक दिस एंड समबडी इज लाइक ओवर मी, मेरे ऊपर कोई है, लाइक कोई परछाई और समथिंग लाइक दैट। एंड दैट इज ट्राइंग टू एंटर माई बॉडी। आई फेल्ट लाइक दैट, मुझे लगा ड्रीम टाइप से। तो समबडी इज ट्राइंग, हल्का सा जैसे लाइक बिल्कुल फेस के क्लोज आ गया समबडी। अभी भी सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि समबडी इज वेरी क्लोज टू माई फेस, है ना। लाइक सो दैट इट फील्स लाइक दैट आई कैन फील द ब्रेथ एज वेल, ठीक है। अब जैसे ही मुझे फील आया कि somebody is so close, तो getting goosebumps right now, you can see। तो suddenly what happened was I immediately woke up, ठीक है। जैसे ही मैं जगते ही एकदम से आई फेल्ट कि किसी ने मेरे फेस पे फूंक मारी। एग्जैक्टली फूंक जैसे होता ना, लाइक दैट, ठीक है। एंड इट फेल्ट लाइक दैट कोई हवा यहाँ से ऐसे गई, ठीक है, ऐसा फील हुआ। मैं बहुत डर गया, पूरा गूज़बम्प्स एंड ऑल। एंड नॉर्मली हम जब नींद में किसी नॉर्मल सपने में जगते हैं तो व्हाट हैपेंस इज, क्या होता है कि हम जब सो के उठते हैं तो ऐसे आंखें ऐसे होती हैं और सॉर्ट ऑफ इस तरह से होता है, फिर दोबारा सो जाते हैं। इस बार सिनेरियो वैसा था कि व्हेन आई वॉक अप आई वाज लाइक दिस, लाइक आई वाज अवेक, इट वाज लाइक दैट ओनली, ठीक है। फिर अब ऐसे टाइम पे टाइम देखना कि चलो, मैंने सोचा सुबह होगी तो कोई बात नहीं है, मैं जगा ही रहूँगा, कोई इशू नहीं है। टाइम देखा तो लगभग 2:30 बजे, 2:45 बजे के आसपास का टाइम था, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे मतलब, और मैं पूरा जग गया, ठीक है। घर में कोई नहीं है, लाइट जलाई और गेट खुला हुआ था जहाँ मैं ऐसे सोता था बेड पे। और यहाँ पे ये बेड, here was the bed, और यहाँ पे मेरी टेबल थी, स्टडी टेबल थी। एंड उसके बाद वहाँ पे लाइक मतलब उस तरफ गेट था, गेट वॉज ओपन, मैंने क्लोज नहीं किया था, मैं क्लोज करके नहीं सोता था, ठीक है। फिर मैंने सोचा चलो मैं एक काम करता हूँ, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि चलो मैं काम करता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग कि भाई कल की क्लास के लिए तैयारी कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। लिटरली इट हैपेंड, ठीक है। मैं क्लास के लिए तैयारी करना शुरू किया, ठीक है ना। और ऐसे मैं बैठा हूँ दीवार को फेस करके, यहाँ पे दीवार है और ठीक है, और पीछे वो गेट है खुला हुआ। उस समय तक मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर आई वॉज स्टार्टेड स्टडिंग, ठीक है। तो आई वॉज मतलब लाइक मुझे लेकिन एकदम से डर लगना शुरू हुआ कि यार कोई पीछे से तो नहीं आ रहा है, सॉर्ट ऑफ मुझे डर लगा एकदम से, है ना। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखना शुरू किया, कुछ नहीं था, लेकिन बहुत ही डर लगा, ठीक है। अब ये इंसिडेंट के बाद थोड़ा बहुत अजीब सा फील होना शुरू हुआ, क्योंकि ये इंसिडेंट बहुत ही खतरनाक था मेरे लिए, ठीक है। लगभग 2 दिन के बाद मैंने लाइक हमारा जो अपार्टमेंट था, वो अपार्टमेंट जिसमें मैं उस समय रहता था, उस अपार्टमेंट के सामने एक ग्रॉसरी का स्टोर था, कन्फेक्शनरी स्टोर था। और उस स्टोर से मैं सामान लेता रहता था। तो वहाँ एक भैया थे, उनसे मेरी जानकारी थोड़ी हो गई थी, बात करनी शुरू हो गई थी। तो उनसे मैंने फिर वैसे ही शेयर करना शुरू कर दिया कि भैया मेरा तो कोटा में लाइक इस बार मन नहीं लग रहा है। जब मैं खुद पढ़ता तब तो बहुत लगता था, अभी मन नहीं लग रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो भैया ने पूछा मुझसे कि आप कौन से इस अपार्टमेंट में कहाँ रहते हो, कौन से फ्लैट में रहते हो। मैंने बोला यार कि भैया मैं तो इस 201 फ्लैट में रहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको उस फ्लैट के बारे में पता नहीं था क्या पहले से।
मैं हैरान रह गया कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या पता नहीं था। ठीक है, तो मैंने पूछा भैया कि क्या क्या मतलब, वो समझ गए कि मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब वो बोले चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि रात का टाइम था जब मैं उनसे बात कर रहा था, लगभग 8 करीब बज गए थे, है ना, रात का टाइम था, मैं उनसे बात कर रहा था। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं कल बताता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब मैं डर गया कि यार मेरे साथ 2 दिन पहले ही कुछ हुआ है, और सॉर्ट ऑफ, और एक बार मेरे को ये भी लगा कि क्या पता वो मतलब सॉर्ट ऑफ, मैंने तो उनको पूरी कहानी भी नहीं बताई थी, ऐसा कुछ डिटेल नहीं बताई थी, बस इतना ही बताया था कि मन नहीं लग रहा सॉर्ट ऑफ। तो फिर मैंने जब जिद किया कि बताओ बताओ बताओ, तो उन्होंने बताया कि जो फ्लैट जिसमें आप रहते हो, ये फ्लैट कई साल से खाली पड़ा था, और उससे पहले जब ये जिनके पास फ्लैट था, ये जिन्होंने रेंट पे लिया हुआ था, उस फ्लैट में एक मदर रहती थी अपनी बेटी के साथ, एंड दैट बेटी वाज, you know, that daughter was preparing for the exam, and due to mental stress and maybe due to many other reasons, she committed suicide in that flat. मुझे जैसे ही ये पता लगा, I was like shocked, और बहुत भयंकर डर गया था मैं कि ये कैसे हो सकता है। मुझे एक बार लगा कि ये क्या पता मजाक कर रहा हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने फिर क्या किया, मैं एकदम से डर गया क्योंकि कोई और था नहीं, तो पापा मम्मी तो थे नहीं, तो मैंने जो हमारे लैंडलॉर्ड थे उनको फ़ोन किया। ठीक है, मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसा कुछ सिनेरियो था क्या, तो उसने झूठ नहीं बोला, उसने साफ साफ बोला कि हाँ जी ऐसा था, लेकिन मतलब लोग वैसी अफवाह फैलाते हैं कि वहाँ पे ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लोग तो घरों में मरते ही हैं, ये वो, मतलब आई वॉज लाइक शॉक्ड कि यार आपने बताना चाहिए था ना, मतलब इस तरह की बात थी तो ये वो, और मतलब मैं बहुत पैनिक कर गया, लिटरली पैनिक कर गया, क्योंकि अब मुझे उसी घर में जाना था, उसी घर में अब जाना था। ठीक है, रात के टाइम पे अब मुझे उस घर में जाना है। तो फिर मैंने क्या किया, तो फिर मैं जा रहा हूँ अपार्टमेंट में, इमेजिन करो मेरी सिचुएशन, अब मुझे वहाँ एंटर करना है। जब फ्लैट में जाना है, उसकी लिफ्ट भी काफ़ी पुरानी टाइप, पुराना अपार्टमेंट था। तो फिर मैं नीचे गया, तो नीचे एक बाबा जी थे, मतलब बाबा जी बोलते थे, गार्ड जो काफ़ी पुराने एजेड रामू काका टाइप के बाबा जी थे। ठीक है, लिटरली वैसे थे। तो अब मैं डरा हुआ था, तो मैंने सोचा उनसे ही हेल्प ले लेता हूँ कि बाबा जी मेरे साथ चलो आप। तो बोले कि आप तो उसमें 201 में रहते हो ना, मैंने कहा हाँ। तो वो एकदम बोले कि आप खुद ही ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सामान या कुछ ऐसा कुछ है। तो मैंने कहा नहीं बाबा जी मेरी हेल्प करो। तो वो बहुत हिचकिचाते हुए मेरे साथ गए। ठीक है, अब नॉर्मली अपना डंडा नहीं लेते थे, उस दिन वो डंडा लेके चले। ठीक है, मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इन सिचुएशन से मैं और पैनिक कर गया। तो फिर मैंने तभी अपने फ्रेंड से बात करी कि यार मैं आज तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए थे, और मतलब जो भी सिनेरियो मैं उनको बाद में बताऊँगा कि मैं आता हूँ। तो उन्होंने कह दिया चलो आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब मैंने कि गेट खोलना शुरू किया, और मुझे बहुत डर लग रहा है, मतलब मुझे सारे सीन फ्लैशबैक में कि वो रात को कैसे फूंक लगी थी मेरे चेहरे पे, और कैसे somebody was taking over me, एंड एकदम से दिमाग में ये हो गया कि क्या पता जिस रूम में मैं सोता था वही रूम, मतलब समझ रहे हो ना आप सभी। तो मेरी हालत लिटरली ख़राब हो गई, और बस इतनी सी बात थी। फिर मैं गेट खोल रहा हूँ, बाबा जी गेट के बाहर ही खड़े, और फिर मैंने जाली वाला गेट था, नॉर्मल गेट भी था, फिर अंदर घुसा मैं, गेट मैंने खोल के खुला ही छोड़ दिया, और लाइक आई वॉज लाइक हाईली पैनिक्ड, और मेरे रूम के अंदर मेरा सामान पड़ा था। आई वॉज लाइक कि आई वेंट टू माई रूम। ठीक है, रूम पे जाते ही 2-3 चीज़ें जो मेरे हाथ में आई ग्रैब द बैग में जल्दी से डाला, और मैं भाग के लगभग ये मान लो लगभग 1-1.5 मिनट में, मतलब मैं 1-2 मिनट में जल्दी से भाग के बाहर आ गया और लॉक लगा दिया। लिटरली आई वॉज सो पैनिक्ड। फिर मैं बस वहाँ से फ्लैट से निकल गया, और रात को ही निकल गया, और बहुत डरा रहा मैं, लिटरली काफ़ी डरा रहा। और फिर क्या हुआ, अगले दिन फिर बस जो वहाँ से मैं शिफ्ट कर गया, मतलब वहाँ पे मैंने फिर स्टे नहीं किया, बिकॉज आई वॉज लाइक टू मच पैनिक्ड, यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ओके गाइस, तो बस यही किस्सा मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप यू एंजॉयड दिस। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।